नमस्कार, सीसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बागेश्वर विधानसभा के लगातार 4 बार बन रहे विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री चंदन रामदास जी। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका सीसी न्यूज चैनल में। धन्यवाद सीसी चैनल का। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आप चौथी बार विधानसभा में जीत कर आए हैं और आपको कैबिनेट में भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कैसे आप आगे, आपकी क्या क्या योजनाएं हैं आगे? बागेश्वर विधानसभा के लोगों ने, मेरे देवतुल्य मतदाताओं ने, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और सब देवी देवताओं की कृपा से मुझे चौथी बार लगातार विधायक बनने का अवसर दिया और बागेश्वर विधानसभा के लोगों की जनभावनाओं को देखते हुए इस बार मुझे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में स्थान दिया। मैं इसके लिए बागेश्वर क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का, जनपद नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्री जी, आपको समाज कल्याण, परिवहन एवं सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जैसे बड़े विभाग मिले हैं, तो आपकी इनके लिए आगे क्या प्लानिंग है, क्या आपकी योजनाएं हैं? मुझे मेरे अनुभव को देखते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज कल्याण, परिवहन, सूक्ष्म लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, छात्र कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मैं अंतिम छोर पर बैठे हुए ऐसी विधवा की सेवा कर सकूं, ऐसे दिव्यांग की सेवा कर सकूं, ऐसे किसान की सेवा कर सकूं, ऐसे वृद्ध की सेवा कर सकूं, ऐसे वंचित लोगों की सेवा कर सकूं। वो समाज कल्याण विभाग एक बहुत बड़ा मेरा माध्यम होगा और जो मेरी योजनाएं हैं वो योजनाएं ऐसी हैं कि मैं समाज कल्याण के माध्यम से आमूलचूल परिवर्तन करके बहुत सी योजनाओं को मैं लागू कर सकता हूं। मेरे पास ITI हैं, मेरे पास आश्रम भत्ते विद्यालय हैं, मेरे पास कई निगम हैं, कई आयोग हैं, कई बोर्ड हैं, कई परिषद हैं। मतलब समाज कल्याण एक ऐसा बड़ा विभाग है जो एक चुनौती के रूप में है, मगर मैं अपने अनुभव से उसको पटरी पर लाने की कोशिश करूँगा। मैंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को 100 दिन का एक मैंने रोड मैप दिया है। उस रोड मैप के तहत समाज कल्याण विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करके इस विभाग की छवि को भी मैं ठीक कर सकूं और जो पुराने दाग लगे हैं समाज कल्याण विभाग पर उनको भी मैं दूर कर सकूं, ऐसा प्रयास मैं कर रहा हूं। दूसरा महत्वपूर्ण विभाग मेरे पास परिवहन है और परिवहन सेक्टर पहले से ही कोरोना के कारण घाटे में रहा है। चाहे रोडवेज हो, चाहे छोटे हमारे परिवहन हो, चाहे व्यक्तिगत परिवहन हो, कोरोना के कारण बहुत नुकसान में रहे हैं और मेरा मानना है कि मैं परिवहन मंत्रालय को भी आने वाले समय में मैं सशक्त बनाऊं, इनकम का साधन करूं और परिवहन विभाग में जो रोडवेज है, रोडवेज एक चुनौतीपूर्ण मेरे लिए है, मगर मैंने काम शुरू कर दिया है। रोडवेज में मैंने आय बढ़ाने के संसाधन ढूंढने के लिए अधिकारियों को, उनको भी 100 दिन का रोड मैप किया है कि लगातार कर्मचारियों को तनख्वाह मिले, हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको धनराशि मिले, मृत्यु आश्रित के लोगों को नौकरी मिले और रोडवेज की इनकम बढ़े। इसके लिए आने वाले समय में 4 धाम यात्रा भी हो रही है और मैं चाहता हूं कि 4 धाम यात्रा सुरक्षित, सहूलियतपूर्ण, निष्कंटक और ऐतिहासिक हो, ऐसा मेरा प्रयास किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए मेरे पास लघु और मध्यम उद्योग, खादी ग्रामोद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं और मेरा मानना है कि यदि हम पलायन को रोक सकें, पलायन रोकने के लिए छोटे छोटे गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, स्थानीय संसाधनों पर आधारित जब तक हम उद्योग नहीं लगाएंगे, जब तक लोगों को रोज़गार नहीं देंगे, तब तक पलायन रुकने वाला नहीं है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अलावा भी मैं 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट और कई ऐसी नई योजनाओं का मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आपको कुछ दिनों में
उद्योग में भी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण जैसे बहुत महत्वपूर्ण विभाग मेरे पास हैं। मैं ऐसे अंतिम छोर पर बैठे हुए वंचित समाज की इन विभागों के माध्यम से सेवा कर सकता हूँ। अब आप कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, तो बागेश्वर विधानसभा में अब विकास कार्य की रूपरेखा कैसी रहेगी? और जो आपने भी बताया कि 100 दिन का आपने रोड मैप तैयार किया है, तो ऐसे क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इस रोड मैप में आपने शामिल किए हैं? देखिए, जो रोड मैप तैयार किया है 100 दिन का, वो मैंने जो मेरे पास विभाग हैं उन विभागों को टास्क दे रखा है। जहाँ तक मेरी विधानसभा का मामला है, वो भी विकास के लिए मैंने बागेश्वर को बनाया है। मैं सजाऊंगा, इसको संवारूंगा। जो कुछ मेरी बहुत महत्वपूर्ण योजना, जैसे राजीव नवोदय विद्यालय का भवन, जैसे मेरा सीवर लाइन, जैसे जिला स्तरीय स्टेडियम, जिनमें आधे मेरे काम हुए हैं, इन कामों को पूरा करूंगा। जो रोड मैंने काटी हैं वहाँ मैंने डामरीकरण कराने हैं। मैंने राज्य सेक्टर, केंद्र सेक्टर, सीआरएफ की रोडें स्वीकृत कराई हैं। मैं प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं को भी मैं उनका काम करना शुरू करूंगा। जो मैंने बहुत महत्वपूर्ण काम जो मेरे छूटे हैं विधानसभा क्षेत्र की, उनको मैं प्राथमिकता से पूरा करने का प्रयास करूँगा। मंत्री जी, हमने देखा कि बागेश्वर ही नहीं, अन्य जगहों में भी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। आपका सभी जगह बहुत भव्य स्वागत किया गया, तो और बागेश्वर ही नहीं, अन्य जगहों की भी आप पे जिम्मेदारी है। पहले आप बागेश्वर के विधायक थे और अब आप प्रदेश के मंत्री हैं, तो आपका अब इसमें आगे क्या लक्ष्य है? क्या क्या आपकी योजनाएं रहेंगी? क्या आप किस तरह से आप इसे देखते हैं? वास्तव में मैं पहले बागेश्वर का विधायक था और मेरे पास मेरी जिम्मेदारी बागेश्वर विधानसभा की है, मगर मुझे सौभाग्य से पूरे प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल किया है। तो आज मेरी जो जिम्मेदारी है वो पूरे प्रदेश की है। विभागों के अलावा भी कई और सेक्टर हैं जिस पर मुझे लोगों ने विश्वास जताया है। आम कार्यकर्ता, चाहे कुमाऊं का हो चाहे गढ़वाल का हो, उत्साहित हैं। मेरा जिस तरीके से पहले आगमन पर धामपुर से जसपुर, काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी, नैनीताल जनपद में भीमताल, भंवाली, गर्म पानी, अल्मोड़ा, सोमेश्वर और मेरी विधानसभा में तो ऐतिहासिक स्वागत हुआ ही हुआ। अब मेरा कल से चमोली, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग होते हुए गढ़वाल मंडल का भी मेरा दौरा है। वहाँ के अपने संगठन के लोग, कार्यकर्ता लोग, गढ़वाल के लोग भी उत्साहित हैं कि एक कार्यकर्ता को कैबिनेट की जिम्मेदारी मिली है और वो कार्यकर्ता के रूप में मुझे उन पर विश्वास है कि वो कार्यकर्ताओं की सुनेंगे, कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में जाऊं, कार्यकर्ताओं की बात सुनूं, जनता की बात सुनूं और प्रदेश की समस्याओं के निस्तारण के लिए मैं कोशिश कर सकूं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे को जो विभाग मिले हैं वो पूरे उत्तराखंड की जनता के लिए कल्याणकारी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं उत्तराखंड में प्रत्येक जनपदों में जाके विभागों के माध्यम से इनका निस्तारण करने की कोशिश करूंगा। मंत्री जी, जब आपका बागेश्वर आगमन हुआ तो किस तरह का कार्यकर्ताओं में उत्साह था और कैसा आपका यहाँ स्वागत किया गया? मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं 8 तारीख की रात में मैं कौसानी अपने विधानसभा क्षेत्र में आया था और कौसानी से प्रातः 9 बजे कौसानी, जाड़ा पानी, लौबाज, खडेरिया, भेटा, गरुड़, गागरीगोल, बागेश्वर में कार्यकर्ताओं ने और अपने पार्टी के जिला मुख्यालय पर हजारों कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ मेरे पहले आगमन पर, जीत के बाद भी, मंत्री बनने के बाद भी जिस ढंग से मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, वो स्वागत और अभिनंदन अभिभूत करने वाला था। मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने जिला संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। 6 दिन से लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं लगातार खरई मंडल में, अपना दफौट के क्षेत्र में, कांडा में, कपकोट विधानसभा और कांडा में भी मेरा जो भव्य स्वागत हुआ, वहाँ के विधायक जी को, वहाँ के संगठन को और अपने मंडलों के सभी
अध्यक्षों को, मंडल के कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद भी देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस भावना से उन्होंने मुझे विधायक बनाया, सरकार में मंत्री बना, उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। और जो एक नागरिक अभिनंदन उत्साहपूर्ण और भाव विभोर करने वाला था, उसके लिए आम जन को, कार्यकर्ताओं को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो हमारे साथ थे उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। CCN न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी के साथ मैं रोहिणी जोशी।